So continuing with the cataract treatment, so there is surgery ECCE, that is extra capsular cataract extraction. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, what is extra capsular cataract extraction. So extra capsular cataract जो extraction है, that is an 5 mm to 6 mm incision is made in the eye where the clear front covering of the eye, that is cornea, meets the white of the eye, that is the sclera. तो जहाँ पर cornea और sclera जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर ही हमको 5 to 6 mm का क्या देना है, एक small incision देना है. Another small incision is made into the front portion of the lens capsule, और lens capsule के front में एक incision देना है. Then lens is removed along with an एनी रिमेनिंग लेंस मटेरियल, जिसके बाद हम लेंस को क्या कर लेते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं. और एन इंट्राऑक्यूलर लेंस, IOL का मतलब होता है इंट्राऑक्यूलर लेंस, में देन बी प्लेस्ड इनसाइड द लेंस कैप्सूल एंड इट इज़ यूजुअली डन इफ़ द कैटरैक्ट इज़ टू लार्ज टू बी डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रासाउंड. सो आपका नॉर्मली एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट जो एक्सट्रैक्शन है वो हम तब करते हैं जब कैटरैक्ट जो है बहुत लार्ज है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या नहीं हो रहा है, जो आपका फेकोमल्सिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके थ्रू क्या नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है. सो सिंपल सा प्रोसीजर है. 5 to 6 mm का इंसिजन आपके कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पर हम लोग देंगे और उसके बाद अनदर जो इंसिजन देते हैं दैट इज़ लेंस कैप्सूल में देते हैं और लेंस को वहाँ से पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, हम लोग रिमूव कर लेते हैं और उसी इंसिजन से फिर इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है वो क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन. ओके, सो यहाँ पर डायग्राम में आपका फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट इंसिजन दिया जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, आपका स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में है ना इंसिजन. फिर आपका जो कैप्सूल है लेंस का, उसमें इंसिजन दे करके जो लेंस है उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है और बाहर निकालने के बाद फिर इंट्राऑक्यूलर जो लेंस है वो क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है. ठीक है. सो आपका इंट्राऑक्यूलर लेंस है यहाँ पर देखिए इन सीटू जगह में वहाँ पर दिखाई दे रहा है और फिर न्यू लेंस जो है वो आपके पोजीशन में आपको दिखाई देता है. ठीक है. सो जो डैमेज्ड और ओपेक जो लेंस है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और उसके बाद आपका जो न्यू लेंस है, इंट्राऑक्यूलर जो लेंस है, प्रोस्थेटिक जो आपका आर्टिफिशियल लेंस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर इम्प्लांट करते हैं. Now second type of surgery, that is the intracapsular cataract extraction. So intracapsular cataract extraction involves extraction of the entire lens including the posterior capsule and zonule. Weak and degenerated zonule are a prerequisite for this method. This is the surgery of choice if there is markedly subluxated or dislocated lens. This technique of surgery has largely been replaced by the ECCE. ओके. सो आपका इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट जो एक्सट्रैक्शन है उसमें पूरा एंटायर लेंस को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं. एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा कैप्सुलर में क्या करते हैं हम लोग, एंटायर लेंस को तो नहीं निकालते, उसका जो पोस्टीरियर कैप्सूल है वो वहीं पर रहता है, बट एंटीरियर कैप्सूल और लेंस का जो मटेरियल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, बट पोस्टीरियर कैप्सूल वहीं पर प्लेस में रहता है और वहीं पर ही हम लोग जो इंट्राऑक्यूलर लेंस है, आर्टिफिशियल लेंस, उसको इम्प्लांट करते हैं. बट इन द इंट्रा आपका जो कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन है उसमें हम लोग पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ पूरा लेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं. ये उस कंडीशन में करते हैं जब लेंस जो है वो क्या हो गया है, बहुत सीवियरली डिसलोकेटेड हो गया है. बट अभी ये देखा गया है कि उतना मैच्योर होने तक नहीं रुकते हैं, कैटरैक्ट जो है उतना मैच्योर हो गया है ताकि लेंस डिस्प्लेस होकर के नीचे आ गया, उतने देर तक नहीं रुका जाता है. जब कैटरैक्ट जो है इमेच्योर रहता है और वो मैच्योर होने के प्रोसेस में जब रहता है उसी समय ही आपका ECCE जो प्रोसीजर है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन करके उसको करेक्ट कर लिया जाता है. इतना लंबा देर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पेशेंट आइडेंटिफाई कर लेता है, डायग्नोसिस उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे धुंधला दिखाई देने लगा है, तो इमीडिएटली कैटरैक्ट सर्जरी करके विजन को क्या कर लिया जाता है, ट्रीट कर लिया जाता है. बिकॉज आपका इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट जब एक्सट्रैक्शन करते हैं सो आपका पोस्टीरियर कैप्सूल वहाँ पर नहीं रहता है और इस कंडीशन में जो आपका इंट्राऑक्यूलर जो लेंस है वो आपके एंटीरियर चैम्बर में आपके जो आइरिस है वहाँ पर रेस्ट करता है. सो कॉम्प्लिकेशन है और आपका मेजर टाइप का सर्जरी है. पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन जो स्पैन है वो भी बहुत लंबा होता है, इसलिए ICCE को बहुत रेयरली किया जाता है. बट जो है ये टेक्निक जो है रिप्लेस कर लिया गया है अभी ECCE से, दैट इज़ एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन से. नाउ स्टडिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरैक्ट. सो आपका कॉम्प्लिकेशन जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ दी इन्फेक्शन ऑफ द आई. सॉरी, आपका कॉम्प्लिकेशन आपका सर्जरी का भी हो सकता है ये. सो आपका फर्स्ट दिया दैट इज़ दी एंडोफ्थेल्माइटिस. एंडोफ्थेल्माइटिस जो है दैट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द आई. नाउ क्रिस्टल मैक्यूलर एडिमा जो है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. मैक्यूला में एडिमा डेवलप हो सकता है. कॉर्निया में जो है एडिमा वो डेवलप हो सकता है. नाउ
हाइफीमा मतलब जो है ब्लीडिंग जो है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में, दैट इज़ ब्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ द आई, वो डेवलप हो सकता है। ये है आपका कॉम्प्लिकेशन सर्जरी का। नाउ डिटैचमेंट ऑफ द नर्व लेयर एट द बैक ऑफ द आई, दैट इज़ कॉल्ड द रेटिनल डिटैचमेंट। सो ये आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं सर्जरी के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ICCE वर्सेस ECCE। हम लोग कंपैरिजन यहाँ पर देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। सो आपका ICCE में देखिए आप लोग स्मॉल इंसिजन आपका है, दैट इज़ 5 to 6 mm दिया जाता है, बट ICCE में जो है आपका लार्ज इंसिजन है, दैट इज़ 10 to 12 mm का दिया जाता है। ECCE में आपका पोस्टीरियर लेंस जो है कंजर्व करके रखते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल वहाँ पर रहता है, बट जो ICCE है उसमें पूरा एंटायर लेंस को विथ कैप्सूल हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। नाउ ECCE में देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टिचेस रिक्वायर्ड और सेल्फ वो हील हो जाता है, बट ICCE में आपको स्टिचेस लगाना पड़ता है और रिहेबिलिटेशन टाइम जो होता है वो लॉन्ग रहता है। ECCE में आपका इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट करते हैं हम लोग, बट आपका यहाँ पर ICCE में एफेकिक रहता है। एफेकिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ लेंस, बिकॉज वहाँ पर पोस्टीरियर कैप्सूल है ही नहीं, तो हम लोग लेंस को प्लेस कहाँ पर करेंगे। सो कभी कभी यहाँ पर आपके इन फ्रंट ऑफ द आइरिस हम लोग क्या करते हैं, लेंस को प्लेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या करता है, कॉज करता है। अदरवाइज लेंस डालते ही नहीं है और जो आई है वो कैसे रहता है आपका, एफेकिक रहता है। नाउ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर में बहुत कम है, बट आपका पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है इंट्रा ऑक्यूलर में, इंट्रा कैप्सुलर जो कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन है उसमें आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक रेटिनल डिटैचमेंट, कॉर्नियल एडिमा, विट्रस का लॉस हो सकता है, ठीक है। सो ये आपका कंपैरिजन ECCE एंड ICCE के बीच में। नाउ थर्ड प्रोसीजर दैट इज़ कॉल्ड द फेकोएमल्सिफिकेशन। सो व्हाट इज़ फेकोएमल्सिफिकेशन? 2 small incision are made in the eye where the clean front covering है ना, कॉर्निया मीट्स द वाइट ऑफ द आई, जहाँ पर स्क्लेरा से मीट करे, जहाँ पर हमने इंसिजन दिया था किसके लिए, आपके ECCE के लिए, तो वहीं एक स्मॉल इंसिजन देना है। अ सर्कुलर ओपनिंग इज क्रिएटेड ऑन द लेंस सरफेस, और आपका एक सर्कुलर ओपनिंग जो है लेंस के सरफेस में हम लोग क्रिएट करते हैं, और आपका जो फेकोएमल्सिफिकेशन जो प्रोब है वहीं उसी इंसिजन के थ्रू हम लोग लेंस के अंदर में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ साउंड वेव्स दैट इज़ अल्ट्रासाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, आर यूज टू ब्रेक द कैटरैक्ट इनटू स्मॉल पीसेस। सो आपका लेंस के कैप्सूल के अंदर में जो फेको प्रोब जो गया है, फेकोएमल्सिफिकेशन जो प्रोब गया है, उसके थ्रू क्या होता है, कैटरैक्ट के पीसेस किए जाते हैं, स्मॉल पीसेस लेंस के अंदर में, और उसके बाद लेज़र के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका लेंस के अंदर का जो मटेरियल है उसको लिक्विफाई किया जाता है। द कैटरैक्ट एंड द लेंस पीसेस आर रिमूव फ्रॉम द आई यूजिंग द सक्शन। अब क्या हो गया है, टूट गया है कैटरैक्ट के जो मटेरियल है वो आपके लेंस के अंदर में जब टूट जाते हैं, देन उसको सक्शन करके क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। एंड इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट में बी प्लेस्ड इनसाइड द लेंस कैप्सूल, और यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है फिर कैप्सूल के अंदर में प्लेस कर लिया जाता है। सो आपका ECCE और आपका फेकोएमल्सिफिकेशन सेम टाइप का प्रोसीजर है, बट फेकोएमल्सिफिकेशन में क्या होता है, हम लिक्विफाई करते हैं अंदर का मटेरियल को और उसके बाद उसको सक्शन करके बाहर निकालते हैं। बट एक्स्ट्रा कैप्सुलर में क्या करते हैं, इंसिजन दे करके एग्जैक्टली जो कैटरैक्ट वाला लेंस है उसको ही पूरा एंटीरियर पोर्शन को, पोस्टीरियर पार्ट को छोड़ करके एंटीरियर पार्ट को पूरा क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही साबुत निकालते हैं। बट फेकोएमल्सिफिकेशन में उसको लिक्विफाई करके सक्शन करके बाहर निकालते हैं, और दोनों कंडीशन में आपका इंट्राऑक्यूलर जो लेंस है वो आपका वहाँ पर प्लेस किया जाता है, आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस हम लोग प्लेस करते हैं। यूजुअली द इंसिजन सील्स देमसेल्फ विदाउट स्टिचेस, और आपका ये भी इसी एक्स्ट्रा कैप्सुलर की तरह ही इंसिजन जो है अपने आप ही सील हो जाता है। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ फेकोएमल्सिफिकेशन। आपका फेकोएमल्सिफिकेशन मशीन है और यहाँ पर उसका प्रोब आप लोग देखेंगे। सो इंसिजन दिया गया है और प्रोब को इंसर्ट करके सक्शन करके उसको निकाल दिया गया, और सक्शन करके निकालने के बाद आपका इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फेकोएमल्सिफिकेशन प्रोसीजर, ठीक है। ये आपका आई में इंसिजन दिया गया, आई में इंसिजन देने के बाद आपका जो लेंस कैप्सूल है उसमें इंसिजन दिया गया, और उसके बाद जो फेकोएमल्सिफिकेशन प्रोब है उसको अंदर डाल के उसको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ने के बाद सारा मटेरियल को क्या किया जा रहा है, सक्शन करके बाहर निकाल लिया जा रहा है, और सक्शन करने के बाद जब कैप्सूल खाली हो जाता है देन उसमें आपका एक नया आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ फेकोएमल्सिफिकेशन। सो देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन ICCE, ECCE एंड फेकोएमल्सिफिकेशन। सो आपका यहाँ पर
इंडिकेशन है, एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो ICCE जो होता है दैट इज़ वीक जोन्यूल फॉर्म करता है वो वहाँ पर, और आपका नो रिस्क ऑफ सेकेंडरी कैटरैक्ट, वापस कैटरैक्ट डेवलप नहीं होगा क्योंकि पोस्टीरियर लेंस है ही नहीं, और लिटिल इक्विपमेंट नीडेड रहता है, बट हाई रिस्क रहता है यहाँ पर, आपका विट्रस का लॉस हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी एरर, मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को बाद में। नाउ डिलेड विजुअल रिहैबिलिटेशन हो सकता है, और आपका जो इंट्राऑक्यूलर लेंस है उसको आपके आइरिस में क्या करना पड़ता है, हमको सूचर करना पड़ता है। नाउ ECCE में क्या होता है, वेरी हार्ड लेंस रहता है, पुअर कॉर्नियल एंडोथीलियम रहता है। सो आपका उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। नाउ आपका एडवांटेजेस ये है कि आपका लीस्ट इक्विपमेंट इसमें ज़रूरत होता है, और इजीली आपका कॉर्नियल एंडोथीलियल जो है वो आपका इजीली हम लोग एसेस कर सकते हैं, और आपका पोस्टीरियर चैम्बर में आप आसानी से जो इंट्राऑक्यूलर लेंस है वो इम्प्लांट कर सकते हैं। इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि एस्टिग्मेटिज्म डेवलप होता है, और कभी कभी विजुअल जो एक्विटी है वो डिले हो सकता है। नाउ फेकोएमल्सिफिकेशन मोस्ट ऑफ द कैटरैक्ट में अभी यही प्रोसीजर जो है परफॉर्म किया जाता है, बिकॉज ये नई टेक्निक है और ये फास्ट विजुअल रिहैबिलिटेशन करता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर हॉस्पिटल में इतने एक्सपेंसिव फेकोएमल्सिफिकेशन के मशीन नहीं होते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन बी हार्ड ऑन दी कॉर्निया, जो कॉर्निया में हार्ड होता है, सो कॉर्निया में भी वो स्कार या डैमेज क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन दी ICCE, ECCE एंड फेकोएमल्सिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ डीलिंग विद दी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सो सर्जरी तो होनी ही है कैटरैक्ट में, बट एडिशनल कुछ मेडिसिन जो है हम लोग पेशेंट को देते हैं। सो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी नॉट क्योर्स दी कैटरैक्ट, ये क्योर नहीं करता है, बट आपका सक्सेसफुल प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन को मैनेज करता है और विजुअल रिहैबिलिटेशन में हेल्प करता है। सो सर्जरी तो होनी ही है, तो साथ में हमको कुछ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन भी साथ में देना है। सो प्री ऑपरेटिव जो मेडिकेशन हमको देना है दैट इज़ दी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देना है 3 to 5 डेज़ के लिए। डायलेटिंग ड्रॉप्स हैं, माइड्रियाटिक्स हम लोग को देना है आपका जिस दिन सर्जरी हो रही है, और एग्जैक्टली 4 डोजेस देने हैं उसके आपके 1 घंटे पहले से। नाउ एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, NSAIDs जो है हमको देना ही है, दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड प्रोफाइलेक्टिकली टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन एंड दी इन्फ्लामेशन। नाउ पोस्ट ऑपरेटिव क्या देना है हमको, दैट इज़ माइल्ड एनाल्जेसिक देना है, दैट इज़ दी एसिटामिनोफेन, और एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लामेटरी जो आई ड्रॉप्स है और ऑइंटमेंट है वो भी हमको क्या करना है, पेशेंट को देना है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो हम लोग मेनली देते हैं प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव करे में, वो ड्रग्स के यहाँ पे नाम दिए हैं बेटा, दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में है डेटा नेपाफेनेक ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप है। नाउ माइड्रियाटिक्स जो है दैट इज़ फिनाइलेफ्रिन ऑप्थेल्मिक एंड ट्रोपिकामाइड, और कॉम्बिनेशन ऑप्थेल्मिक जो है दैट इज़ दी कीटोरोलैक एंड फिनाइलेफ्रिन ऑप्थेल्मिक, ये आपका इरीगेटिंग सॉल्यूशन है। नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट इज़ प्रेडनिसोलोन एसीटेट है 1% एंड डेक्सामेथासोन ऑप्थेल्मिक, और एंटीबायोटिक्स जो देते हैं हम लोग दैट इज़ दी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टोब्रामाइसिन, दे ऑल और दी ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स। सो आई ड्रॉप में इंस्टिल करने के लिए हम लोग इसको देते हैं। सो आपका जो कैटरैक्ट है इसमें पर्सन को उतना हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑन द डे ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी जो है पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है, बट उसको कुछ प्रिकॉशन जो है एज अ नर्सिंग पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सो आपका पेशेंट को आपको टीच करना है कि वो आई में पानी ना डाले, है ना, क्योंकि अभी सर्जरी हुई, क्योंकि खुद से हील होना है आपके कैटरैक्ट को जो इंसिजन हुआ है। नाउ एंटीबायोटिक जो थेरेपी है आपका 3 to मे बी 1 to 2 मंथ तक आपका एंटीबायोटिक जो आई ड्रॉप्स है वो उसको कंटिन्यू होते हैं, और आपका रूटीन एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, पेशेंट को आपको एडवाइस करना है। सो ये कुछ मेजर्स है नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पेशेंट को क्या करना है, टीच करना है, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं रहता है, वो ऑन द डे ऑफ सर्जरी क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैटरैक्ट। सो होप आप लोगों को कैटरैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।